नमस्कार प्रिय दर्शकों। कुंडली दर्शन के केतु विशेषांक सीरीज में एक बार पुनः आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में बात करने वाले हैं कि यदि किसी जातक या जातिका के जन्म पत्रिका में केतु कुंडली के अष्टम भाव में स्थित हो तो इसका आपके जीवन में क्या शुभ प्रभाव या क्या कुछ अशुभ प्रभाव देखने को मिल सकता है। क्योंकि इससे पूर्व के केतु सीरीज में आप सभी लोगों ने देख लिया है कि प्रथम भाव से लेकर सप्तम भाव तक केतु स्थित हो तो किस लोगों को क्या कुछ शुभ या अशुभ प्रभाव मिलेगा, अलग अलग 7 वीडियो के माध्यम से। और आज अष्टम भाव पर विवेचना करेंगे। अष्टम भाव और केतु ये दोनों एक प्रकार से समान ही फल देते हैं। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? अष्टम भाव भी कुंडली में अकस्मात होने वाली घटनाओं को दर्शाता है, चाहे वो अचानक से कोई बहुत बड़ा लाभ हो जाए या अचानक कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। और ऐसे में केतु से भी अचानक होने वाली घटनाओं का विचार कई बार अचानक वो असर डालने वाले ग्रह, तो ये दोनों, ये भाव और ये ग्रह दोनों ही एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। अब और महत्वपूर्ण हो जाता है कि यदि अष्टम भाव, चूंकि त्रिक भाव एक प्रकार से वो खराब भाव भी माना जाता है, हालांकि आयु का विचार भी अष्टम से ही किया जाता है। पति पत्नी के गुप्त संबंधों का विचार या शरीर के गुप्त अंगों का विचार भी अष्टम भाव से ही किया जाता है। जैसा कि आप लोगों को अक्सर मैंने बताया है कि केतु से मुख्यतः मोक्ष का महत्वपूर्ण कारक ग्रह बताया गया है। तो अष्टम भाव से भी गुप्त साधना का भी विचार अष्टम से, गुप्त विद्याओं का विचार भी अष्टम से, तंत्र मंत्र जादू टोना का विचार भी अष्टम से किया जाता है। और केतु से भी इन सभी बातों का विचार किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि ये दोनों, ये चाहे अष्टम भाव हो या केतु, दोनों ही एक दूसरे के पूरक कैसे हैं, अब आप लोग शायद समझ गए होंगे संक्षिप्त में। प्रिय दर्शकों, केतु एक मायावी ग्रह जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, किंतु फिर भी 9 ग्रहों में उनकी गिनती होती है। अब अष्टम भाव में यदि केतु बैठेंगे तो बगल में आप लोगों को दिख रहा होगा, एक पत्रिका मैंने उदाहरण के तौर पर लगाया है, उसमें देखें एरो का निशान बना रखे हैं कि वहां से चूंकि केतु की मुख्यतः 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, एक 5वां, एक 7वां और एक 9वीं दृष्टि। तो केतु अपने इन 3 दृष्टियों से मुख्यतः 12वें भाव को या फिर दूसरे भाव को या फिर आपके कुंडली के चतुर्थ भाव को भी देखेंगे। अर्थात सिर्फ अष्टम भाव ही प्रभावित नहीं होगा या सिर्फ अष्टम से मिलने वाले जो बातों का विचार किया जाता है जन्म कुंडली में, सिर्फ उन पर ही असर नहीं होगा, अपितु कुंडली के चतुर्थ, द्वितीय और द्वादश जैसे महत्वपूर्ण भाव भी इससे अछूते नहीं रहेंगे। अब चलिए पहले जानते हैं कि क्या क्या प्रभाव। आज बात करते हैं लगन के हिसाब से। मुख्यतः वृषभ लगन के यदि आप जातक हैं, लग्न का मतलब प्रथम भाव में, अब प्रथम भाव का मतलब 1 नंबर ना समझें, जो ज्योतिष में हल्का रुचि रखते हैं उनको पता होता है कि लग्न राशि क्या होती है। तो आप अगर वृषभ लग्न के जातक हैं या सिंह लग्न के जातक हैं या फिर
मीन लगन के जातक हैं, तो ऐसे में केतु प्राय शुभ फल अष्टम में भी प्रदान कर देता है। वहीं मकर राशि एवं कर्क राशि का लगन है आपका, अर्थात कि आप मकर लगन के जातक हैं या कर्क लगन के जातक हैं और केतु अष्टम में बैठा है, तो मिश्रित प्रभाव, मिला जुला प्रभाव भी देता है। केतु अष्टम अष्टम में यदि बैठा हो तो क्या शुभ प्रभाव देगा, पहले कुछ इन बातों को समझें। देखिए, अष्टम भाव गुप्त साधना का भी भाव होता है, अभी मैंने बताया, गुप्त विद्याओं का भी। कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट, कुछ अतिरिक्त दिमाग भी आपको केतु यहां पर यदि शुभ अवस्था में बैठा हो तो देगा। आप गुप्त युक्तियों के द्वारा, गुप्त विद्या के द्वारा आप कुछ विशेष कार्य में निपुण हो सकते हैं। आप मेधावी होंगे, आप परिश्रमी होंगे, आपके अंदर एक अलग प्रकार की सादगी भी देखी जाएगी। बाहर से आपका स्वभाव, बेशक अंदर से आप थोड़ा कुछ बातों को मन में छुपा के रखें, लेकिन बाहर से स्वभाव लेकिन मिलनसार रहने वाला है। ऐसे जातक शुभ अवस्था में यदि केतु हो तो मेधावी होते हैं, परिश्रमी होते हैं और चतुर बुद्धि के होते हैं। ऐसे जातक अपना व्यापार या व्यवसाय भी कुछ गुप्त युक्तियों के द्वारा, गुप्त संधियों के द्वारा अपने काम निकालने में निपुण होते हैं। और ऐसे जातक, चूंकि मैंने बताया कि अष्टम भाव आयु का भी भाव, यदि शुभ होगा तो जाहिर सी बात है कि दीर्घायु भी आपको बनाएगा। किंतु एक और लगन आपको बताना भूल गए, मेष लगन वाले जातक यदि आप हैं तो अष्टम में चूंकि केतु है, तो जाहिर सी बात है केतु तो वहां वृश्चिक राशि में बैठेगा, तो वृश्चिक राशि में तो केतु उच्च के माने जाते हैं। तो फिर मैंने मेष का नाम क्यों नहीं लिया, आपके मन में ये सवाल उत्पन्न हो सकता है। देखिए, शास्त्रों में कई जगह ऐसा वर्णन है कि अष्टम में वृश्चिक राशि में केतु उच्च का होने के बावजूद भी ज्यादातर अच्छे नहीं माने जाते। तो बाकी सभी लग्न राशि जो छूट गया, उन सब का मानकर चले कि लगभग अशुभ फल प्रदान करता है। अब अशुभ फल यदि केतु प्रदान करेगा तो क्या क्या कर सकता है? आपके खर्चे को बढ़ा देगा, आमदनी को बहुत सीमित कर देगा, आमदनी के सारे प्रयासों को विफल कर देगा, आपको एक अस्थायित्व लाभ की प्राप्ति नहीं होने देगा। आपके अंदर मानसिक चिंता, शीघ्र उत्तेजित हो जाने वाले विचार उत्पन्न होंगे, बात बात पर आप क्रोधित होंगे, अपने मन को नियंत्रित करने का क्षमता आप भूल जाएंगे, आपकी इंद्रियां आपके वश में नहीं होगी, आपका स्वभाव, आपका नेचर, कैरेक्टर वाइज बहुत गलत हो सकता है, दूसरों के प्रति देखने का नजरिया गलत हो सकता है। यहां तक कि अगर सप्तम भाव के स्वामी भी अष्टम में बैठा हो या कोई क्रूर ग्रहों के साथ अष्टम में केतु बैठे हों, तो आपको मुख से संबंधित रोग हो, वाणी कोई ऐसी बोल दे जिससे सामने वाला बनता हुआ कार्य भी बिगड़ जाएगा, खाने पीने में दारू, मांस, मदिरा का सेवन, किसी से कुछ बोलना तो कड़वा वचन बोलना, ऐसे भी करवा देता है। केतु अष्टम में यदि बैठा हो, अशुभ हो, तो धन का खर्च भी अतिरिक्त करवाता है, धन संचय में भी मुसीबत लाता है, परिवार में संबंध बेहतर नहीं होने देते हैं, माता पिता के साथ भी संबंधों में कई बार टकराव होता है, खास करके माता जी के स्वास्थ्य में भी समस्याएं उत्पन्न होती है, खुद के स्वास्थ्य में तो होती है, पति पत्नी दाम्पत्य जीवन के संबंध भी कई बार बेहतर नहीं हो पाते, गुप्त रोग होने की संभावना भी होती है। अशुभ ग्रह जैसे कि मान लो होकर केतु बैठा हो अष्टम में, और मंगल या फिर ऐसे कोई ग्रह जैसे शत्रु है, खास करके मंगल के साथ अगर बैठा हो, तो कई प्रकार के रोग जैसे उक्त रक्तचाप अर्थात कि हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी, या फिर पाइल्स की बीमारी, या फिर आपको स्त्रियों को पीरियड्स के दिनों में काफी ज्यादा पेन होना, तकलीफ होना, या रक्त का स्राव अधिक होना, कमर में अधिक दर्द होना, इन सब प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न कर सकता है। दाम्पत्य जीवन में तो टकराव शादी से पूर्व या शादी के बाद भी कई बार समस्याएं उत्पन्न करता है।
इसके अलावा केतु कई बार अगर अष्टम भाव में बैठे हों चंद्रमा के साथ, शुक्र के साथ, बुध के साथ, कई बार, हमेशा नहीं, तो करता क्या है, कई बार व्यक्ति को अननेचुरल सेक्स के प्रति भी आकर्षित करता है। मतलब अभी मैं मेल मेल या फीमेल फीमेल की बात नहीं कर रहा हूं, अननेचुरल, बेशक उसमें दोनों पार्टनर एक दूसरे के अपोजिट हो, लेकिन जो सेक्स करने के लिए मूल जगह होता है, उन जगहों के अलावा किसी और जगहों के प्रति आकर्षित होना अपनी शारीरिक संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए। तो कई बार ऐसे विचार के लोग या ऐसे विचार ऐसे व्यक्तियों के मन में उत्पन्न होता है कि अप्राकृतिक सेक्स के प्रति लोग आकर्षित होते हैं। केतु कई बार इस तरफ से भी लेकर जाता है, और कई बार तो समलैंगिक भी, जैसे आप जानते हैं समलैंगिक संबंध में, चाहे वो आज के समय में एलजीबीटी कम्युनिटी बहुत बड़ा चल रहा है, तो समलैंगिक संबंध भी कई बार ऐसे लोगों का बन जाता है। सबका नहीं बोल रहे, इस बात को समझें, कई बार ऐसा विचार हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है पहले वो समलैंगिक संबंध के प्रति आकर्षित ना हो, उसके अंदर बिल्कुल आम जो नेचुरल होता है स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति, लेकिन हो सकता है एक उम्र होने के बाद हो जाए इच्छा। तो ऐसे भी गलत गलत चीजों का भी कई बार भावनाएं, मतलब इतना अशुभ प्रभाव तक इंसान के जीवन में डाल देता है। अचानक कई बार आपको मान सम्मान में कमी, बदनामी का डर, अपयश का डर, गुप्त शत्रुओं से खतरा, अचानक कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाना, चोट चपेट दुर्घटना आदि लगने का भय बना रहता है। तो केतु अष्टम में यदि अशुभ हो और भी बहुत प्रकार के फल देता है, संतान से संबंधित भी कई बार समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। घर परिवार में आप प्रॉपर्टी कोई विवादित हो जाए या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई समस्या हो, घर परिवार में शांति सुकून ना हो, घर में जाते ही माहौल नकारात्मकता में बदल जाए, कुछ इस प्रकार की स्थिति भी उत्पन्न कर देता है। कई बार अष्टम में, जैसे मैंने बताया, मंगल से रक्तस्राव, ब्लड प्रेशर या अन्य ग्रहों के साथ युति में बताया। कई बार मान लो केतु अष्टम में अष्टमेश के साथ ही बैठा हो या फिर शनि के साथ बैठा और अशुभ अवस्था में बैठा, तो जादू टोना आप लोगों ने सुना होगा। मैंने बताया ना कि अष्टम में कई बार, क्योंकि देखो केतु शुभ अवस्था में होगा तो हो सकता है बहुत तपस्वी हो, बहुत अच्छे चीजों का ज्ञान प्राप्त करने वाला हो, धर्म कर्म में भी बहुत प्रसिद्धि मिले। आप लोग कभी कभी सुनते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कि कुछ लोग बोलते हैं फलाने धाम वाले बाबा को सिद्धि मिल गई। मुझे नहीं पता उनको मिली या नहीं मिली, मैं किसी का नाम इसलिए यहां पे नहीं ले रहा। लेकिन कई बार होता है कि कुछ ग्रहों की युति ऐसी हो जाती है कि ईश्वरीय शक्ति उन्हें प्राप्त होता है, सिद्धियां प्राप्त होती हैं। लेकिन कई बार ईश्वरीय शक्ति में भी दो प्रकार की होती है। अब जादू टोना तंत्र मंत्र में कुछ लोग गलत चीजों के लिए प्रयोग करते हैं। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि सामने पंडित जी देखना मेरा कोई नजर तो नहीं लग गया, अक्सर ऐसा सवाल आता है हम लोगों के पास। कोई नजर, कोई जादू टोना तंत्र मंत्र तो नहीं कर दिया, हमारा काम नहीं चल रहा है, हमारे पति के साथ अच्छे संबंध, ऐसे कई लोग बोलते हैं ना, शिकायत करते हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं, देखो मैं किसी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता हूं, इस चीज को याद रखें। लेकिन केतु कई बार अशुभ अवस्था में हो यहाँ पर, तो उन चीजों के प्रति लोग आकर्षित या फिर उन चीजों के शिकार भी हो जाते हैं। अब सवाल आता है कि केतु के इन अशुभ प्रभावों से बचने के लिए क्या करें। वही उपाय करना है। एक तो महामृत्युंजय मंत्र का, अष्टम में केतु अगर है तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू करें, कम से कम 21 बार। गणेश जी का पूजा, गणेश जी का आरती, गणेश के मंत्र का जाप बहुत ज्यादा उत्तम रहेगा। गणेश जी को मोदक का भोग लगाना, दो घास जो होता है दुर्वा घास, उसका भोग लगाना। कुत्ते की सेवा करना, पशु पक्षियों की सेवा करना, खास करके कुत्ते पक्षी, इन सबको सेवा करना, खिलाना, दूध पिलाना, रोटी खिलाना, इन सब से आपको राहत मिलेगा। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं तो केतु का आपके कुंडली में एक्चुअल में या अन्य ग्रहों का
या अन्य प्रकार के योग का, दोष का क्या है आपकी कुंडली में स्थिति, इसके लिए आप संपूर्ण कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप स्क्रॉलिंग जो नंबर दिख रहा है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। पूरी कुंडली का विश्लेषण का चार्ज कैसे होगा, क्या होगा, सब व्हाट्सएप पे बता दिया जाएगा, पूछ भी सकते हैं। और यदि फ्री ऑफ कॉस्ट में कोई एक सवाल पूछना चाहते हैं तो यूट्यूब पे कुंडली दर्शन चैनल पे लाइव में 8 बजे आप एक सवाल लाइव शो में ही फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। आप लोग को कार्यक्रम कैसा लगा अपना बहुमूल्य सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर दें और इसको हो सके तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार। क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।